हेलो गाइस, क्लास 8th। ये देखिए हमारा सेकंड लेक्चर है और फर्स्ट लेक्चर में हम क्लियर कर चुके थे कि फोर्स का कंसेप्ट क्या होता है। फोर्स तो किसी भी ऑब्जेक्ट को पुल या पुश करवाते हैं तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, फोर्स बोल रहे हैं। ठीक है, अभी बात करेंगे इफेक्ट्स ऑफ फोर्स की। तो उस वीडियो में सिर्फ यही डेफिनेशन लिखनी थी, फोर्स क्या होता है। और जो नोट्स प्रिपेयर करने हैं, जो लिखना है वो मैं बाद में बता दूंगी। अभी एक बार थोड़ा सा इसको समझेंगे, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स को। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास, फोर्स कैन कॉज मोशन इन ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। क्या मतलब हुआ, फोर्स कैन कॉज यानी कि मोशन इन ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट, स्टेशनरी का मीनिंग होता है रेस्ट पे। क्या मीनिंग होता है, रेस्ट पे। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है तो फोर्स लगने से वो मोशन में आ सकता है। पहला इफेक्ट है ये फोर्स का। क्या, मान लो कोई ऑब्जेक्ट, ये बुक ही है, यहाँ पे रेस्ट पोजीशन पे रखी है, जैसे इसके ऊपर फोर्स लगेगा तो ये मोशन में आ जाएगी। ये फोर्स का इफेक्ट है, यानी कि फोर्स का प्रभाव पड़ा है इसके ऊपर। बुक अपनी स्टेट को चेंज कर रही है, रेस्ट से मोशन में जा रही है। ठीक है, तो कहीं ना कुछ इसके ऊपर फोर्स लगा है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, फोर्स कैन कॉज मोशन इन ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट जो स्टेशनरी पोजीशन पे है उसके ऊपर फोर्स लगाएंगे तो वो मोशन में जाएगा। क्लियर है। इसमें हम थोड़ा सा एग्जांपल लेंगे और एक्सप्लेनेशन अच्छे से करेंगे और फिगर के साथ देखेंगे तो बहुत ही क्लियर हो जाएगा। देखो, ए बुक इज लाइंग ऑन ए टेबल। मान लो कोई बुक रखी है टेबल के ऊपर। यू कैन मूव इट बाय अप्लाइंग ए फोर्स। हम उसको मूव करवा सकते हैं फोर्स अप्लाई करके, दैट इज पुश और पुल। वो पुश और पुल कुछ भी हो सकता है। सिमिलरली यू अप्लाई फोर्स टू पुश ए चेयर। सेम ऐसे ही हम फोर्स अप्लाई करेंगे किसी चेयर को पुश करने के लिए, मूव ए टॉय कार और मूव ए बाईसाइकिल। या फिर टॉय कार को, यहाँ ये बॉय क्या कर रहा है, इस टॉय कार को मूव करवा रहा है। या फिर बाईसाइकिल, जिसे यहाँ फिगर में दिखा रखा है, फोर्स कैन मूव बाईसाइकिल। फोर्स लगने से बाईसाइकिल मूव कर सकती है। फोर्स कैन मूव ए रेस्टिंग चेयर। फोर्स, जैसे ये चेयर रेस्ट पे है तो यहाँ इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे तो ये मूव कर सकती है। और टू लिफ्ट ए बकेट फ्रॉम द फ्लोर। इन ईच केस यू मूव एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट बाय अप्लाइंग ए फोर्स। सभी केसेस में क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है जो कि रेस्ट पोजीशन पे था। कब मूव कर रहा है, जब हम उसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तब। ठीक है, इतनी बात। नेक्स्ट आता है, सो वी कैन से फोर्स कैन कोज मोशन इन ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, फोर्स कैन कोज मोशन इन ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट स्टेशनरी पोजीशन पे है तो मोशन में आ सकता है, कब, फोर्स लगने से। ठीक है, however it is not necessary that a force always make a stationary object move। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ही हम फोर्स लगाएं और कोई ऑब्जेक्ट स्टेशनरी पोजीशन पे था वो मूव करना शुरू कर दे। ऐसा पॉसिबल हमेशा नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू ट्राई टू पुश द वॉल ऑफ योर क्लासरूम। एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्या कहता है, वॉल होती है, जैसे दीवार है हमारे क्लासरूम की ही, तो क्या करेंगे, हम ट्राई करते हैं उसको पुश करवाने की। इट विल नॉट मूव, ये कभी मूव नहीं करेगी। एग्जाम्पल दिखा रखा है यहाँ पे, ये क्या है, वॉल है, इसको ये क्या कर रहा है, धक्का दे रहा है, पुश कर रहा है यहाँ पे, लेकिन ये तो अपनी जगह से हिलेगी भी नहीं। सिमिलरली व्हेन यू ट्राई टू पुश ए ट्री इन योर गार्डन। सेम ऐसे यहाँ पे भी फिगर है हमारे पास, जैसे गार्डन के अंदर ट्री होता है, उसको भी ये बच्चा क्या कर रहा है, पुश करवा रहा है, फोर्स लगा रहा है इसके ऊपर, लेकिन इट विल नॉट मूव, ये मूव नहीं करेगी। द रीजन इज दैट द फोर्स अप्लाइड बाय यू इज नॉट सफिशिएंट टू मूव द वॉल और ट्री। क्या रीजन है, क्यों नहीं मूव करेगी, क्योंकि जितना हम फोर्स लगा रहे हैं वो इसके लिए सफिशिएंट नहीं है। इसका मतलब इससे ज़्यादा फोर्स की इसको ज़रूरत है, इसलिए ये मूव नहीं कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट आता है हमारे पास, फोर्स कैन स्टॉप ए मूविंग ऑब्जेक्ट। जैसे फर्स्ट पॉइंट था, फोर्स क्या कर रहा था, जो रेस्ट पोजीशन पे ऑब्जेक्ट थे उनको मूव करवा रहा था। अभी सेकंड पॉइंट क्या कहता है, जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहे होते हैं उनको भी रेस्ट पोजीशन पे ला सकता है, फोर्स लगेगा तो। ठीक है, यानी कि रेस्ट को मोशन में ला सकता है और मोशन वाले ऑब्जेक्ट को
रेस्ट में ला सकता है। तो सेकंड पॉइंट है फोर्स कैन स्टॉप ए मूविंग ऑब्जेक्ट। फोर्स मूविंग ऑब्जेक्ट को कैसे रोकेगा? देखो, व्हेन ए फुटबॉल प्लेयर किक द फुटबॉल, फुटबॉल प्लेयर ने क्या किया, फुटबॉल को किक किया टुवर्ड्स द गोल, गोल की तरफ, जहां गोल बनेगा उधर उसने क्या किया, किक किया। द गोलकीपर अप्लाई फोर्स टू स्टॉप द बॉल, गोलकीपर क्या करेगा, फोर्स अप्लाई करेगा बॉल को रोकने के लिए, स्टॉप करने के लिए। सिमिलरली व्हेन यू अप्लाई ब्रेक्स, जैसे ही आप अप्लाई करेंगे क्या, ब्रेक, द मूविंग बाइसाइकिल स्टॉप, जो चल रही है बाइसाइकिल वो क्या हो जाती है, रुक जाती है। ए मूविंग बॉल कैन स्टॉप ऑन इट्स ओन ड्यू टू द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जैसे बॉल को किक करते हैं तो वो मूव करेगी, और मूविंग बॉल, जो मूव कर रही है बॉल, अपने आप रुक जाती है, थोड़ी देर बाद मूव करके वो आगे चल के क्या हो जाती है, अपने आप रुक जाती है। किसकी वजह से, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से। ए मूविंग बॉल कैन स्टॉप एंड कम टू रेस्ट, मूविंग बॉल क्या करेगी, स्टॉप यानी कि रुक जाएगी और एकदम से रेस्ट पोजीशन पे आएगी। कब, व्हेन यू अप्लाई फोर्स विद योर हैंड, जब हम अपने हाथों से उसके ऊपर क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे। जैसे यहाँ पे है, जैसे पहला ए पॉइंट ये था कि ये बाईसाइकिल मूव हो रही थी, जैसे ही हमने ब्रेक अप्लाई किए तो ये रुक गई, मूव कर रही थी, रेस्ट पोजीशन पे आ गई। सेम ऐसे ही यहाँ पे क्या हो रहा है, बॉल आ रही है मूव करती हुई, हमने क्या किया, फोर्स लगाया, फोर्स लगाते ही जैसे यहाँ पे हमने इसको कैच किया, लेकिन थोड़ा सा पीछे जाके वो क्या हो जाती है, रुक जाती है। ठीक है, थर्ड पॉइंट आता है फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट। जैसे रेस्ट और मोशन वाला पॉइंट था, थर्ड पॉइंट क्या कहता है, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट। जैसे कोई ऑब्जेक्ट मूव करता हुआ आ रहा है, जैसे यहाँ से किसी ऑब्जेक्ट ने मूव करना शुरू किया, यहाँ पे आया, जैसे इधर हम फोर्स लगाते हैं तो ये क्या होगा, अपने डायरेक्शन को चेंज कर लेगा, उधर चला जाएगा। कैसे, देखो, व्हेन ए बैट्समैन हिट द बॉल विद हिज बैट, बैट्समैन क्या कर रहा है, बॉल को हिट करेगा अपने बैट से। द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग बॉल चेंज, मूविंग जो बॉल है हमारे पास, मूव करती हुई बॉल आई बैट्समैन के पास, वो अपने डायरेक्शन को चेंज कर देगी। खेलते हो क्रिकेट तो उसमें पता चलता है क्या, पहले बॉल इस डायरेक्शन में आ रही थी, जैसे ही बैट्समैन ने क्या किया, हिट किया उसको, तो वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर गई। ठीक है, जिसे फिगर में दिखा रखा है, यहाँ पे हमारे पास फिगर है, बॉल आई है इधर से सीधी, और जैसे ही बैट से हिट हुई तो वो अपने डायरेक्शन को चेंज कर जाती है। ठीक है, सिमिलरली व्हेन ए टेनिस प्लेयर टर्न और रिटर्न ए सर्विस, ही और शी यूजेस फोर्स टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द बॉल। जैसे ही टेनिस बॉल आती है तो यहाँ हिट करेगी, फिर वापस अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है। सो द फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट। तो हम ये बोल सकते हैं जो फोर्स है, फोर्स लगने से किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास, फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट। फोर्स लगने से किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज हो सकती है। स्पीड चेंज होने का मतलब है वो जिस स्पीड से चल रहा है, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, वो उसकी स्पीड बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है, इंक्रीज और डिक्रीज दोनों हो सकते हैं। व्हेन ए पर्सन pushes a moving swing, it moves faster, and when he pull the swing in the opposite direction, it slow down। क्या कह रहा है, when a person push a moving swing, कोई पर्सन है जो मूविंग स्विंग है उसको पुश कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, पहले वो किस में था, मोशन में है, और उसको उसी तरफ स्विंग कर दिया तो वो तेजी से मूव करने लगेगा। व्हेन ही पुल द स्विंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, अगर अपोजिट डायरेक्शन में स्विंग करना शुरू कर दिया तो क्या होगा, उसकी स्पीड कम हो जाती है। जैसे हमारे पास फिगर है यहाँ पे, इसमें अच्छे से समझा रखा है, फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ ए मूविंग स्विंग। जैसे यहाँ पे ये गर्ल बैठी है झूले पे, तो ये क्या कर रहा है, बॉय इसको
और तेजी से अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रही है तो ये इसी डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा तो स्पीड क्या होगी, इंक्रीज होगी। अगर ये ऐसे मूव कर रही है और ये अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि इसको मूव करने से रोक रहा है, तो क्या होगा, उसकी स्पीड में डिक्रीमेंट यानी कि डिक्रीज होगी। सिमिलरली व्हेन मोर फोर्स इज अप्लाइड ऑन द पेडल बाय ए साइक्लिस्ट, सेम एग्जांपल क्या लेंगे, जैसे साइक्लिस्ट साइकिल चला रहा है, वो पेडल क्या मोर यानी कि तेजी से मारना शुरू कर दे तो स्पीड ऑफ साइकिल इंक्रीज, तो साइकिल की स्पीड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। सो फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट, तो हम ये बोल सकते हैं फोर्स क्या कर रहा है, मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड को चेंज कर रहा है। ठीक है, लास्ट पॉइंट निकल के आएगा हमारे पास, फिफ्थ है फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। जैसे फोर्स ने रेस्ट पोजीशन से हम मोशन में ले जा सकते हैं, मोशन से हम रेस्ट पोजीशन पे आ सकते हैं, और फोर्स से हम मोशन की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, फोर्स से हम स्पीड को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। तो लास्ट पॉइंट है फोर्स से हम शेप और साइज को भी चेंज कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की। व्हेन यू फोल्ड ए पीस ऑफ पेपर, जैसे ही हमने एक पेपर है हमारे पास, कागज का टुकड़ा, उसको हमने क्या किया, फोल्ड किया, और क्लोथ्स या फिर कपड़े को फोल्ड करते हैं, नीड फ्लोर और स्क्वीज ए ट्यूब ऑफ पेंट और टूथपेस्ट। क्या बताया, या तो जैसे हम फिगर में गिवन है मेकिंग ए पेपर बोट, या तो हम इसको फोल्ड करते हैं, या फिर आटा लगाते हैं, आटा गूंथते हैं, या फिर यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, कोलगेट बाहर निकाली हमने, यहाँ पे टूथपेस्ट। तो सभी कामों में क्या हो रहा है, पोजीशन चेंज हो रही है। यू अप्लाई फोर्स टू चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, यहाँ पे हमने क्या किया, फोर्स लगाया ऑब्जेक्ट की शेप और साइज चेंज करने में। जैसे आटा लगाते हैं तो बहुत सारी पोजीशन से चेंज होती हैं। यहाँ पे ये बोट है हमारे पास, बोट बना रहे हैं, तो एक पहले कागज का टुकड़ा था, उसको हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे उसकी शेप और साइज दोनों ही चेंज करके क्या बना रहे हैं, बोट बना रहे हैं। तो क्या कहता है, फोर्स अप्लाई करने से शेप और साइज चेंज हो जाती है किसी भी ऑब्जेक्ट की। क्लियर है इतनी बात। ये 5 पॉइंट थे, 5 इफेक्ट थे फोर्स के, कि फोर्स लगने से क्या क्या हो सकता है। तो नोटबुक में क्या नोट करेंगे, अब जो ब्लैक लाइन लिख रखी है पांचों की पांचों, ये वाली नोट करेंगे। क्या लिखेंगे, हेडिंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, ब्लैक पेन से लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड और 5 के 5 पॉइंट नोटबुक में नोट करेंगे। ठीक है, और इनको लर्न करेंगे और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। नहीं समझ आती तो वीडियो को दोबारा से देख सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट में बात करेंगे हम, नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हमारा, उसमें फोर्स की यूनिट क्या होती है और इसको कैसे हम लिख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।